विवादित बयान पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ नेहा शालिनी दुआ हैं जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मेरे साथ एक और खास मेहमान GS तोमर जी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तोमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा शालिनी दुआ जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जो विवादित बयान कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से दिया गया है, इस पर एक तरह से कई तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है, किस तरह से इसे देखा जाए? जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। मैं पहले स्पोक्स पर्सन थी, अब मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत अपनी अच्छा। डेजिग्नेशन जी जी। जी। अब मैं इस पे आपको बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी देश की एक बहुत बड़ी पार्टी है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा बयान, ये जी बहुत ही शर्मनाक बयान है कि आप किसी के लिए कहते हैं कि तपस्या करने कभी वो पहाड़ों पर चले जाते हैं और 2047 में वो रहेंगे तब तक या नहीं रहेंगे कि गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, ऐसा भी खड़गे साहब के बयान में ये लाइन भी ऐड है। तो आप जी, बताइए, वो तो जिंदगी और मौत का किसी का नहीं पता। हमें बिल्कुल। नहीं पता कि कब तक है कब तक नहीं है, और हो सकता है कांग्रेस के लोगों को या खड़गे साहब को ये सारी जानकारी हो, वो अंतर्यामी हो या वो भविष्यवाणी वाणी करते हो कि इनकी इतनी उम्र होगी या उसकी उतनी उम्र होगी। लेकिन हमें नहीं पता कि किसी की कितनी उम्र है या नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं कि गंगा माँ ने मुझे अपने यहाँ बुलाया है और वो डुबकी लगाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैं यहाँ गंगा माँ की सेवा के लिए आया हूँ बनारस में, और उसके बाद ये मौका मुझे जब तक मिलता रहेगा मैं आता रहूंगा और गंगा की सेवा करता रहूंगा। हम्म। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मेरा विजन है, मैं ये रोड मैप दे रहा हूं 2047 का। इसका मतलब ये उन्होंने नहीं कहा कि 2047 तक मैं हूं या नहीं हूं या क्या होगा क्या नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता होता। तो बिल्कुल। खड़गे साहब का आज जो ऐसा बयान है बहुत ही शर्मनाक है, और मुझे लगता है शायद ये बौखलाहट है कि तीसरे चरण के बाद से जो भाजपा के अच्छे मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ है उससे ये लोग डर गए हैं। हम्म। पहले भी इनका बयान खड़गे साहब का आया था कि अब की बार 400 पार, तो हमें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब पार्लियामेंट सेशन हो रहा था इन्होंने खुद अब की बार 400 पार का नारा दिया था। तो हमने अब की बार 400 पार बोलना भी बंद कर दिया है कि ये लोग ज्यादा ही इस पे जैसे कहते हैं भावनात्मक इसे इन्होंने ले लिया था, और दिल पे लगा ली थी ये बात कि 400 पार क्यों कहते हैं। तो आज मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि जिंदगी और मौत किसी को नहीं पता होता, कब आना है कब नहीं आना। और बिल्कुल। तपस्या की बात अगर ये कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष कि मोदी जी तपस्या करने पहाड़ों पर जाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अकेले ही लोग तपस्या करने जाते हैं या दुनिया को लेके जाते हैं? और अगर कोई तपस्या करे, कोई पूजा करे, कोई नमाज पढ़े या कोई चर्च में जाके कुछ भी करे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस पे कोई बैन है क्या, या इस पे आप टिप्पणी कर रहे हैं तो इससे पता लगता है कि आप कितने धर्मनिरपेक्ष हैं और क्या आप आपकी सोच कहाँ जाती है ये जनता आपको, या आपकी बौखलाहट है, आपका डर है जो अब छठे चलिए, चरण में तोमर तोमर आके जी से आपको इसका समझ जवाब आ ले गया। लेता हूं। बिल्कुल। तोमर जी, देखिए, नेहा शालिनी दुआ जी ने बहुत तफसील में तमाम चीजें बताई, और खड़गे जी के इस बयान को अब बीजेपी कह रही कि ये घबराहट है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कि मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है, फिर ऐसे आप कैसे इस तरह का विवादित बयान दे सकते हैं? अबू जी, न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आपकी पूरी टीम को, और आज जो जी मेहमान जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 साल में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की काल्पनिक बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है अब इनको देश भी और देश के जरा भी और कांग्रेस बिल्कुल सीरियस नहीं लेती है। इन्होंने जो 2047 का जो विकसित भारत की बात ये कही है, अबू जी, 2047 में अगर मोदी जी की हम उम्र जोड़े हैं तो लगभग वो 98 साल के हो जाएंगे। हम्म। क्या आपको लगता है कि एक 98 साल के इंसान जो है वो राजनीति में या अपने शारीरिक तौर पर जो है वो इतना सक्रिय होंगे कि आप उनको एक ये बोल रहे हैं कि उनकी जिंदगी और मौत की बात कर रहे हैं? देखिए, ये काल्पनिक नहीं, बातें ये जो तो करते देखिए, हैं नेहा जी वो ने ना बताया, तो ये तो मुझे एक लगता है विजन ना है। तो ये तो मोदी जी बिल्कुल का ये और बीजेपी विजन है। सरकार का एक विजन है कि विकसित भारत बिल्कुल बनाएंगे।
और ये तो हमें उसका दुआ रोड करनी मैप चाहिए भी कि है। हमारे प्रधानमंत्री तो और इससे लंबी उनकी उम्र हो। हम तो कहते हैं कि 200 साल जिंदगी होनी चाहिए, पर मैं ये भी कह रहा हूं कि ये भी बोल सकते हैं कि 2047 तक भारत जो है चांद पर बसेगा। तो कुछ चीजें तो आदमी को वो भी कहनी चाहिए जो 10 साल में आपने काम किया है, जो 10 साल आपको देश की जनता ने दिया, आप उनके मुद्दों पे काम कीजिए। हम किसी से नाराज नहीं है। अगर आप तपस्या करना चाहते हैं, आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत कर्म है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जब इंसान राजनीति में आता है अबू जी, उसके बाद उसको कई जो व्यक्तिगत जो इच्छा है, व्यक्तिगत जो काम है, उसको छोड़कर देश के बारे में सोचने की जरूरत होती है, ताकि सभी देश को लेकर, साथ को लेकर चल सके। एक आपका मन किया कि गंगा की बातें शुरू होगी, मान लीजिए इन्होंने कहा कि गंगा को साफ करें, क्या गंगा साफ हुई? आप तो ज्यादा समझते हैं हमसे। क्या ये बात करते हैं कि हम लोग जो है 47 तक विकसित हो गए? हम तो कह रहे हैं कि 47 की आप 27 तक, 25 तक विकसित कर देते। आपको तो 10 साल मिले थे, आप 47 का टारगेट क्यों दे रहे हो? आप तो कह रहे थे 50 दिन दीजिए, फिर कह रहे थे 100 दिन दीजिए। नेहा जी जवाब दे सकती हैं, आप बोल सकती हैं जी। जी, मैं बिल्कुल इनका पहले इसी बात पे जवाब दूंगी कि 2047 का अगर रोड मैप हम देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 10 सालों में जो काम नहीं कुछ किया, उसका भी हमने सारा ब्यौरा अपने मैनिफेस्टो में दिया है। और जो मैनिफेस्टो में जोड़ा है कि ये करेंगे, अगर हमने कहा धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाई, अगर हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो हमने बनाया, अगर हमने कहा एयरपोर्ट्स बनाएंगे तो हमने एयरपोर्ट्स बने, अगर हमने कहा कि हम जो है लद्दाख तक ट्रेन लेके आएंगे तो हम वहां तक मेट्रो तक ले गए। कभी श्रीनगर में आज तक मेट्रो नहीं गई थी। आपको पता है नहीं होता है। एक सेकंड आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। अगर हमने कहा 370 सेक्शन भी हटाया है, राम मंदिर का काम अभी अधूरा है, के दिखाया है, वहाँ शिलान्यास होके वहाँ बिल्डिंग तैयार हो रही है। आपको तो हमने दिए थे ना 60 साल, आपने 60 साल में कश्मीर में क्या डेवलपमेंट की, आप ये बताइए। हमने क्या डेवलपमेंट किया, हम तो बता रहे हैं। आपने सिर्फ एक ही किया, हमने 17 दिए हैं, पूरे हिंदुस्तान को दिए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बना के दिल्ली में हमने कहा हमारी जिम्मेवारी खत्म। हमने 10 साल में 17 एम्स दिए, आपने 60 साल में एक एम्स दिया। आपने ना राम मंदिर बनाया, ना राम में आपकी आस्था है वो सबको दिखती है ना। आज तक आपने डेमोक्रेसी जो है वो कश्मीर में लाने की डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। पिछले 60 साल से आपने क्या डेवलपमेंट हुआ है? आज कैसे रोटी खोली, आज कैसे जमहूरियत खुश है, आज कैसे जनता खुश है? आपने तो बहुत ब्लडशेड किया, सिर्फ और सिर्फ आपस में हिंदू मुसलमान करवाया, नफरत फैलाई, इसलिए टूरिज्म खत्म हो गया कश्मीर में। वरना कश्मीर के अंदर कितनी फिल्में बनती थी, हर 1970 के दशक की मूवी जो है वो वही फिल्माई जाती थी, उसको जन्नत कहा जाता था, लेकिन आप लोगों ने उसे जहन्नुम बना दिया। तो आप चलिए मैं एक एक करके आ रहा हूँ, ठीक है, निकाल दी, ठीक है तोमर जी, ठीक है मैं नेहा जी मैं एक एक करके आ रहा हूँ। देखिए एक एक करके आ रहा हूँ, दोनों लोग बोल रहे हैं, फिर बात समझ में नहीं आ रही है। तोमर जी जो बात यहाँ पर नेहा जी ने कही है कि दरअसल जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है ये घबराहट है, और अमित शाह जी की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, अब ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि जीत तो बीजेपी रही है, लेकिन अब यहां से जो दौर शुरू हो रहा है वो 400 पार वाला है बीजेपी के लिए। अबू जी घबराहट महागठबंधन को नहीं है, घबराहट तो बीजेपी को हो रही है। पहले इन्होंने काम 400 पार कर रहे हैं, अब इन्होंने उस स्टेटमेंट को पीछे ले लिया है, अब कर रहे हैं हम मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। इनके तो दिनों प्रतिदिन जो स्टेटमेंट है बदल इनके नेताओं की। अभी तक का जो चुनाव के जो चरण पूरे हुए हैं, इनको पूरा आभास हो चुका है कि आप लोग जो है महागठबंधन के सामने हारने जा रहे हैं। आपकी टिकट जो सीटें हैं वो कम हो रही है, आप 200 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। और ये लोगों का एक पिक्चर बना रहे हैं। नेहा जी जवाब दे रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। पार कर रहे हैं, ये हमें बोलते हैं कि ये लोग कहते हैं 400 पार। क्यों बोलते हैं 400 पार? इसका मतलब कोई घपले कर रहे हैं। हमने अब 400 पार कहना बंद कर दिया कि हमारे मतलब हम तो कुछ, आपको पता है कि आप 200 पार भी नहीं कर रहे हैं। ये चिट भी इनकी पट भी इनका, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 400 पार बहुत बड़ा नारा था। हमको आपके बीच में मैं नहीं बोली, प्लीज आप सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिए।
मैं ये कह रही हूँ, हम 400 पार बोलते थे तो ये कहते थे इन्होंने कुछ ईवीएम से गड़बड़ कर रखी है, इन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यही बोलते थे, लगता है इन्होंने कुछ कर रखा है तभी इनको पता है कि 400 पार। अब हम कहते हैं कुछ नहीं बोलते 400 पार, हम कहते हैं कि हम है कि इसका मतलब ये हार रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि कांग्रेस को कौन सी भाषा समझ आती है। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये, इन्होंने आज तक पूरे हिंदुस्तान कश्मीर के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में 1970 के दशक में हर फिल्म जो है वहां पे फिल्माई जाती थी, टूरिस्ट वहां जाते थे। उसके बाद का आप देखिए हाल क्या हुआ, कैसे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, कैसे दिन टेररिस्ट बॉम्ब अटैक होते रहे हैं। ये सब इनके काल में ही हुआ है ना। एक एम्स नहीं ये वहां दे सके, मेट्रो तो दूर की बात है, आज वहां पर ट्रेन तक आ गई है, गया है, आज टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। तो किसकी डेवलपमेंट है, किसने डेवलपमेंट तोमर जी जवाब दे रहे हैं, तोमर जी नेहा जी, तोमर जी जवाब दे रहे हैं। जी जी नेहा जी, ये जो आम काम गिंडे ये 10 साल में नहीं हुए हैं, इसको आजादी को 10-75 साल हो चुके हैं देश को आजाद करके। और आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आते हैं, 10 साल जो पहले जो वायदे किए थे कि सेब और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, यहाँ के लोगों का सेब के जो जूस को है कोल्ड ड्रिंक में मिलाएंगे, यहाँ पर रेले देंगे। आज कह रहे हैं कि मुझे एक और मौका दीजिए, मैं हिमाचल का कर्ज चुकाना चाहता हूं। आप इतनी काल्पनिक बातें क्यों करते हैं? क्यों देश के लोगों को बातों में गुमराह कर रहे हैं? क्यों देश को खोखला कर रहे हैं आप लोग? आप सच्चाई की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। तोमर जी, 10 साल में जो तोमर जी कांग्रेस आखिर ये क्यों नहीं कह रही है कि प्रधानमंत्री जी भगवान इतनी सेहत प्रधानमंत्री जी को इतना स्वास्थ्य दे कि प्रधानमंत्री जी 2047 तक जो विकसित भारत है वो देख सकें? ये कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है? कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि भगवान उनको 200 साल, 150 साल, 100 साल की उम्र दें, लेकिन कुछ चीजें खड़गे जी तो इस पर सवाल उठा रहे हैं, खड़गे जी तो इस पर सवाल उठा रहे हैं। बातें करनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, बात व्यवहारिक होनी चाहिए। आप यकीन कीजिए, क्या 98 साल की उम्र के बाद जिस तरह से वो कह रहे हैं 47 में मैं विकसित भारत की कल्पना करता हूं, आपको 10 साल मिले हैं, आप अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप बताइए आपने 10 साल जनता को दे दी, आपको देने की जरूरत नहीं है। कितना हजार लाखों करोड़ रुपए जो है देश पर कर्ज कर चुका है, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है। रिपोर्ट कार्ड है वो जनता को दिया है, कांग्रेस को थोड़ा ना देंगे, वो तो कांग्रेस को थोड़ा ना अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, जनता को दिया है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपके अगर अध्यक्ष ये बात बोलते हैं कि 2047 में माँ गंगा हो सकता है, उनकी जो आप देखिए उनकी स्टेटमेंट सुनिए, वो जो है आपके पास वो स्टेटमेंट तो प्लीज चला दीजिए, जनता देखे कि उनके साफ कहने का तात्पर्य ये था कि ये बचेंगे भी या गंगा में ही लीन हो जाएंगे, ये तो बता दे पहले जो 2047 बता रहे हैं। अरे विजन होता है, कोई नॉस्ट्राडामस आज तक नहीं है, लेकिन एक विजन था, विजनरी था, या जो साइंटिस्ट बनते हैं वो विजनरी होते हैं, कोई ना कोई मतलब अच्छा एक आपको खुश होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन इतना अच्छा है कि 2047 तक का रोड मैप बता रहे हैं। ऐसे नहीं हवाई बातें नहीं कर रहे, उसके ऊपर पूरा तैयार किया जा रहा है। लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं, आप तो जिंदगी और मौत की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि कैसा इंसान है, जिंदा भी रहेगा या नहीं, ये तक उसको नहीं पता। तो ये तो किसी को भी नहीं पता होता, ये तो किसी को नहीं पता कि कल जिंदा है या नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आगे का सोचना बंद कर दें, आप लोगों ने आगे क्या देश के लिए हम कर सकते हैं, देश को क्या दे सकते हैं, ये विजन ही अपना खत्म कर दे। तो प्रधानमंत्री जी आज बैठ के अगर 2047 की बातें करते तो खाली ऐसी खोखली बातें नहीं करते।